वज़ीर-ए-आज़म की दावत पर इत्तेहादी जमातों के सैनिटर्स के लिए शाया ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम के हवाले से एहतमाद में लिया। इत्तेहादी सैनिटर्स कल नाश्ते पर भी मौजूद। सेनेट का इजलास कल दिन 11 बजे होगा। एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम पर पार्लिमानी कमेटी कल रिपोर्ट पेश करेगी। आईनी तरमीम की सेनेट से मंजूरी एजेंडे में शामिल। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक का कहना है कुछ तरामीम के बाद आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर हो गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के खिलाफ मुतराज़े बयान पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा NCCIA इस्लामाबाद ने सरकार की मुद्दत में दर्ज किया। ये बड़ी अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के किया, उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। ये मैं तो कमेटी का मेंबर नहीं, कमेटी की रिपोर्ट कल आएगी तो आपको पता चल जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद मुल्क के लिए इसी तरह होना चाहिए। मुसद्दे की मंजूरी हो गई है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं। उन अमेंडमेंट्स के साथ तमाम कहते तो बिल था उसको मंजूर कर लिया गया है। एक दो क्लॉजेस के ऊपर मुझे और लॉ मिनिस्टर साहब को इख्तियार दिया गया है कि आप इसके अंदर कोई चेंज करना चाहें तो कर सकते। 27वीं आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट मंजूर। कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मुजव्वज़ा ड्राफ्ट में शामिल 49 तरामीम शिकवार मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा कल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 243 में मुजव्वज़ा तरमीम की मंजूरी। सदर के इस्तिस्ना से मुतालिक आर्टिकल 248 के मुजव्वज़ा तरमीम भी मंजूर। सदर को सुबकदोश होने के बाद भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 200 में तरामीम की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से मंजूरी। सदर ममलिकत हाई कोर्ट के किसी भी जज को जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर ट्रांसफर करने के मजाज होंगे। हाई कोर्ट से जजेस के तबादले की सूरत में मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबरान होंगे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तबादला नहीं किया जा सकेगा। ट्रांसफर से इनकार पर जज को रिटायर कर दिया जाएगा। ज़ेरे तमाम मुकदमात के फैसले की मुद्दत 6 माह से बढ़ाकर 1 साल करने की तरमीम मंजूर। अपोजिशन जमातों ने इजलास का बायकॉट किया। इजलास के बाद गुफ्तगू में इसहाक डार ने कहा आईनी तरमीम का मुजव्वज़ा ड्राफ्ट पार्लिमानी कमेटी से मुतल्लिका तौर पर पास हुआ। कल रिपोर्ट आएगी तो सबको पता चल जाएगा। फारूक एच नाइक ने कहा मुसव्वदे में कुछ तरामीम की गई हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से मज़ीद तरामीम पेश। MQM ने बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक तरमीम पेश की। बलोचिस्तान की नशिस्तों में इजाफे पर BAP ने तरमीम पेश की। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाने की तरमीम पेश की। काफले की मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम की तरमीम। ANP काफले मुताहिदा और BAP की तमाम तजावीज़ मुस्तरद। मुश्तरका कमेटी ने वज़ीर कानून और चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक को तरामीम पर फैसलों का इख्तियार दिया था। सेनेट कमेटी के सरबराह फारूक एच नाइक का कहना है हर जमात को राय देने का हक हासिल है। विफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ का कहना है इत्तेहादी जमातों की तरामीम पर वक्त मांगा है। मौजूद थी वो तकरीबन सारा काम मुकम्मल हो गया है। हमें जो बाद में इश्यूज थे कुछ अमेंडमेंट्स आई थी जो तो वज़ीर आज़म की इम्यूनिटी की थी वो तो विड्रॉ हो गई जी। वो सेनेटर खलील ताहिर साहब ने और सेनेटर अबूशा रहमान साहबा की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑन देयर ओन दी थी। वज़ीर आज़म साहब की हदायत के बाद जब सुबह उन्हें हदायत जारी उन्होंने विड्रॉ कर ली है। वज़ीर आज़म को फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना की शेक वापस। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के इजलास में नून लीग की सेनेटर अनुशा रहमान ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तिस्ना की तरमीम शेक वापस लेने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा मुझे बताया गया उनकी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना के हवाले से तरमीमी शेक सेनेट में पेश की जो काबीना से मंजूर शुदा मुसव्वदे में शामिल नहीं थी। सेनेटर्स के खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने ये तरमीम फिल फॉर वापस लेने की हिदायत की है।
मुंतखब वज़ीर आज़म यकीनन कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है वज़ीर आज़म ने सुबह ही इस्तिस्ना से मुतालिक तजावीज़ से मना कर दिया था। अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह वज़ीर आज़म ने बुलाया था। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी कमीशन वज़ीर आज़म का इत्तेहादी सेनेटर्स के एजाज़ में शाया ज़रा के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी को चंद आईनी तरमीम पर एतराज़ात। वज़ीर आज़म के इशाए में शिरकत से इनकार। हुकूमत ने ANP से रब्ता किया, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई। हुकूमत की यकीन दहानी पर ANP की इशाए में शिरकत। हाजी हिदायतुल्लाह को भिजवाया। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी सेनेटर को सुबह नाश्ते पर भी बुला लिया। अपोजिशन इत्तेहाद का तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद अचकज़ई का कहना है आज से तहरीक शुरू है। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले तरमीम शख्सियात के लिए लाई गई हैं, आवाम से कोई ताल्लुक नहीं। अशराफी अपने मफादात के लिए आइन में तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हुक्मरान मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, तरमीम का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर और खुलकर मुखालफत करेगी। सेनेटर अली जफर का सेनेट में ऐलान। कहा आइन में तरामीम उसी तरह है जैसे आप इमारत तबाह कर रहे हों। सुप्रीम कोर्ट जज को सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया। सारी ताकत एक वफाकी आईनी अदालत को दी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने ट्वीट के जरिए पीपल्स पार्टी की फेस सेविंग की। सेनेटर हामिद खान ने 27वीं तरमीम को आइन को दफन करने की कोशिश करार दिया। सेनेटर परवेज रशीद बोले अपोजिशन ने अदलिया से मुताल्लिक तरमीम के एक नुक्ते पर तकरीरें की हैं, इसका मतलब है बाकी नुकात को तस्लीम कर लिया। अली जफर ने तस्वीर का वो रुख दिखाया जो उन्हें पसंद है, वो रुख नहीं दिखाया जो अदलिया को पार्टी के आलाकार में बदलने की कोशिश है। अब जरूरी है कि निज़ाम में बेहतरी लाई जाए। कायदे अवान इसाक डार ने कहा 18वीं तरमीम में सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा मुशावरत से रखा गया। 18वीं तरमीम में सब ने मिलकर काम किया। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी के मसरूर अहसन ने कहा ऑपोजिशन में हिम्मत है तो बगावत करे। आप सियासी लोगों के साथ कानून साजी को तैयार नहीं, आप बात किसी और के साथ करना चाहते हैं। फैसल जावेद को वक्त देने पर हुकूमती नशिस्तों से शोर। महमूद अचकज़ई हर असम्बली का हिस्सा होकर उसे जाली कहते हैं। अगर असम्बली जाली हो तो आप उसका हिस्सा क्यों हैं? पार्लियामेंट में किरदार अदा करें, वहाँ से दौड़े नहीं। वज़ीर ममलकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं पार्टियों और कमेटियों में बातचीत हो रही है, कोशिश है तमाम तरामीम पर इत्तफाक राय हो जाए। PTI वाले अपने तर्ज अमल से सियासत से माइनस हो रहे हैं। JUI को इन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुज़ाकरात का तीसरा दौर 7 नवंबर को ख़त्म हुआ। तयशुदा दौरानिये के बावजूद अफगान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर के खिलाफ ठोस कार्रवाई न की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने हर बार तहम्मुल का मुजाहिरा किया। तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द अनासर को पनाह दी, इनकी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। ये मसला इंसानी हमदर्दी का मामला नहीं। पाकिस्तान ने बार बार दहशतगर्दों के हवालगी का मुतालबा किया। तालिबान ने अक्सर गलत बयानी या लाताल्लुकी का हवाला दिया। पाकिस्तान तुर्की और कतर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहता। इस्तांबुल मुज़ाकरात पर वज़ारत ख़ारजा का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ख़िते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरज़्म है। अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी के नाक़ाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर्स कोयटा पर खुदकुश हमले का दूसरा हमलावर अफ़गान दहशतगर्द निकला। फितनाल ख़वारिज के अफ़गान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल के नाम से हुई। दहशतगर्द सुवावर्दी का रिहायशी था। हमले में 8 शहरी शहीद और 40 जख्मी हुए थे। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 15 नवंबर तक की तौसीह। सूबे में 4 से ज़्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी बरकरार। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर का इस्तेमाल भी ममनू। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर नहीं होगा।
कौमी एयरलाइन इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का तनाज़ा हल न हो सका। छठे रोज भी PIA की 9 परवासें मनसूख 18 ताखीर का शिकार हुई। अबू धाबी से पेशावर, दुबई से कराची और फैसलाबाद से दुबई की परवासें मनसूख हुई। सैप का कहना है कि मुसाफिरों और जहाज़ों की हिफाजत पर समझौता न करने वाले इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इस जालिमाना इक़दामात की सख्त मजम्मत करते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा सऊदी अरब। सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में ताज़ा तरीन आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शाह अब्दुल अजीज मेडल ऑफ ऑनर ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। पाक सऊदी ताल्लुकात अस्करी रवाबित मजबूत बनाने के एतराफ़ में एजाज से नवाजा गया। जालसाजी से पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने की कोशिश नाकाम। FIA पेशावर ने अफगान शहरी समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम सदीकुल्लाह अफगान शहरी है। जाली दस्तावेजात पर पाकिस्तानी शहरियत की कोशिश कर रहा था। मुलजिम यूनिस खान ने खुद को अफगान शहरी के वालिद के तौर पर पेश किया। मुलजिम फयाज और समी ने बतौर गवाह जाली तस्दीक फराहम की। NCCA अफसरान की बड़ी करप्शन की खौफनाक दास्तान। गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए रिश्वत लेने के इल्जामात। NCCIA के 10 अफसरान समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR में 2 एडिशनल डायरेक्टर्स भी नामजद। करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से 1.5 करोड़ महाना वसूल किया जाता था। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 करोड़ रुपए वसूल किए गए। सब इंस्पेक्टर बिलाल ने नए कॉल सेंटर के लिए 8 लाख रुपए महाना तय किया। इस्लामाबाद के सेक्टर F11 में कॉल सेंटर पर छापा मारकर डील की गई। SHO ने डील 4 करोड़ में फाइनल की। मई 2025 में नई टीम आई। नई टीम ने भी 1.5 करोड़ पे भत्ता लेने का सिलसिला जारी रखा। पिंडी में कॉल सेंटर में छापा मारकर 14 चीनी शहरियों को गिरफ्तार किया। चीनी शहरी की पाकिस्तानी बीवी से 80 लाख रुपए लिए। कानूनी लवाजमात पूरे करने के लिए मजीद 10 लाख भी लिए। बाकी 13 चीनी शहरियों की रिहाई के लिए 1 करोड़ 20 लाख वसूल किए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें शायर मशरिक डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, इलामा इकबाल ने बरसगीरी के मुसलमानों में आज़ादी का शऊर बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी शायर को खिराज अक़ीदत। कहा, इलामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शम्मा जलाई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है, उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इलामा इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शायर मशरिक ने खुदी और खुद एतमादी का दर्स दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, नौजवान नस्ल को इकबाल की तालीमात से रोशनास कराने की ज़रूरत है। शर्जील मेमन बोले, तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग इलामा इकबाल के पैगाम को समझें। सेनेट में इकबाल डे पर करारदाद मंजूर। आलम इस्लाम मुत्तहिद न हुआ तो हालत गजा और मकबूजा कश्मीर की तरह होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि उम्मत इस वक्त भटकी हुई है। गजा से कश्मीर तक जुल्म हो रहा है। अगर हम अपनी अपनी ममलकतें बचाते रहे और मिलकर ना लड़े तो बारी बारी मुश्किल में मुब्तला होंगे। CEC में 27वीं तरमीम पर फैसले हुए। पीपल्स पार्टी विफाक के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, पीपल्स पार्टी का हुकूमत से चंद शिकों पर इत्तेफाक है, बहुत सारी शिकों पर इख्तिलाफ राय है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान का कहना है, 27वीं तरमीम की हौलनाक तफसीलात सामने आ रही हैं। अपोजिशन 27वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करे। तरमीम दीनी, आइनी, जमहूरी और सियासी एतबार से गलत और शर्मनाक है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कॉप 30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील पहुंच गईं। सूबाई वुज़रा मरियम औरंगज़ेब, राना सिकंदर और ज़िशान रफ़ीक भी हमरा। मरियम नवाज कॉन्फ्रेंस में पंजाब में माहौलियाती बेहतरी के लिए अपने विजन और इक़दामात पर कलीदी खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब सुथरा पंजाब, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ का अपना विजन उजागर करेंगी। तुर्क वज़राए ख़ारजा और दिफा और इंटेलिजेंस चीफ रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है वफ़द का मकसद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है। अमेरिका की का मकाम सफ़ेद नेटली बेकर का गुलरा रेलवे स्टेशन का दौरा, रेलवे म्यूजियम भी देखा। अमरीकी साख्ता रेलवे मशीनरी और आलात में खुसूसी दिलचस्पी का इज़हार। BRT रोड लाइन प्रोजेक्ट के तहत पानी की लाइनों की तनसीब। कराची में यूनिवर्सिटी रोड 51 रोज के लिए बंद। हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक यूनिवर्सिटी रोड बंद रहेगी। बंदिश 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक होगी। वेल डन टीम ग्रीन। पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर हांगकांग 6 टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में कुवैत को 43 रन से हराया। 136 रन के हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम 92 रन पर ढेर हो गई। अब्बास आफरीदी मैन ऑफ द मैच करार पाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। श्रीलंकन क्रिकेट टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी में खेली जाएगी। वनडे में हसन नवाज की जगह अब्दुल समद और T20 में फ़खर जमान को शामिल कर लिया गया। पहला वनडे 11 नवंबर को होगा, दूसरा 13 और तीसरा 15 नवंबर को खेला जाएगा। ब्राज़ील की रियासत पारानामे में तूफानी बगोलों ने तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक, 750 जख्मी। तूफान से घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे गिर गए। जंग बंदी के बावजूद गजा पर इस्राएली हमले बंद न हुए। सेहूनी फौज के ताज़ा हमलों में 3 फलस्तीनी शहीद। गजा की टीचर ने शदीद बमबारी के बावजूद इल्म की शम्मा जलाए रखी। खान यूनिस के अल-अक्सा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट तालिबात का अपने उस्ताद को खिराज तहसीन। इंग्लिश डिपार्टमेंट के टीचर ने जंग के दौरान भी तालीम का सिलसिला जारी रखा। आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने इस्राएली टीम पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के हक में 74 जबकि मुखालिफत में सिर्फ 7 वोट पड़े। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन का कहना है कि इस्राएल ने फीफा की 2 शिकों की संगीन खिलाफ वर्जी की। यूएफा इस्राएल टीम पर पाबंदी लगाए। रोनाल्डो की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला ना रुका। न्यू मेसी के खिलाफ मैच में रोनाल्डो का 953वां गोल। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स में पाकिस्तानी बॉक्सर्स फातिमा जहरा और कुदरतुल्लाह के 2 मेडल्स। दोनों बॉक्सर्स के इवेंट में शानदार परफॉर्मेंस। मीटिंग जाए भाड़ में, ट्रंप को नींद प्यारी। अमेरिकी सदर ओवल ऑफिस में दौरान मीटिंग ही सो गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लगा दी। गवर्नर कैलिफोर्निया का तंज, कहा नींद में डूबा डॉन फिर आ गया। व्हाइट हाउस को वजाहत देना पड़ गई, कहा ट्रंप सोए नहीं, बस थोड़ी सी थकन थी।
पाकिस्तान लोक मेले में केपी पवेलियन तवज्जो का मरकज, हुनरमंदों की लाइव आर्ट परफॉर्मेंस, हाथों की बनी अशिया, तांबे का स्टॉल और दस्तकारी मसनूआत पर रश। चपली कबाब, नमकबंदी, सीख कबाब, चिकन बोटी और दीगर खानों के स्टॉल्स के लाइशी रक्स और खटक डांस ने समा बांध दिया। थल जीप रैली का मैदान फैसल शादी खेल के नाम सहरा में 200 किलोमीटर का तवील ट्रैक 2 घंटे 10 मिनट में तय किया। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत की जीत, दीना पटेल दूसरे नंबर पर। डर्ट बाइक रेस का मुकाबला साकिब शाह ने जीत लिया। बाकी रेस भी इवेंट का हिस्सा थी। म्यूजिकल नाइट, कबड्डी, बैल दौड़, ऊंट डांस और नेजाबाजी का भी एहतमाम किया गया। कोई ताकत में बेमिसाल तो कोई खूबसूरती में कमाल। राजनपुर में बैलों का मेला, शेर और लाल बादशाह में जोर का जोड़। लाल बादशाह ने मैदान मारा तो जीत की खुशी में भरपूर जश्न हुआ। और मिस यूनिवर्स का ताज किसके सर सजेगा, फैसला 25 नवंबर को होगा। थाईलैंड में होने वाले मुकाबले में दुनिया की 122 हसीनाओं की शिरकत। लाहौर की 24 साल रूमा भी शामिल। फलस्तीन की नादिया अयूब भी मुकाबले का हिस्सा।